Hello students, today I will take your surprise test. Okay, so let's begin now. There are three types of questions in this paper. We will discuss some points before starting the paper. Okay, students यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं. इस क्वेश्चन पेपर में हमारे थ्री टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं. लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देंगे, उसको समझेंगे, देन वी विल डू. ओके, तब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है. क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि राइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली. देयर आर 5 सेंटेंस. ओके, यहाँ पे हमारे 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इसे हमें करेक्ट करना है. क्या हमें करेक्ट करना है? फर्स्ट नंबर देखते हैं. वी सा मेनी मंकी इनसाइड द पार्क. हम लोगों ने पार्क में बहुत सारे बंदर देखे. अब यहाँ पे बताइए कि मैनी दिया हुआ है. मैनी के जस्ट बाद हमारा जो नाउन दिया हुआ है यानी कि मंकी, क्या वो मंकी करेक्ट है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बंदर देखे ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बता रहा है, एक बंदर. तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि मैनी लगा हुआ है, तो जो हमारा नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर नहीं होगा, वो हमारा प्लूरल होगा. यानी कि फर्स्ट नंबर में हमारा सिंगुलर और प्लूरल आएगा. ओके, बी नंबर पे आपका क्या है कि राइट एम फॉर मास्कुलिन जेंडर, एफ फॉर फेमिनिन जेंडर, सी फॉर कॉमन जेंडर एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर फॉर द अंडरलाइन नाउन्स. इसमें भी आपका 5 सेंटेंस है और इस 5 सेंटेंस में क्या दे रहा है कि इसमें जो नाउन है ना, नाउन को अंडरलाइन कर दिया गया है, लेकिन उस नाउन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा नाउन है, उसका जेंडर क्या है, कौन सा मास्कुलिन जेंडर में आएगा, कौन सा नाउन है जो हमारा फेमिनिन जेंडर में आएगा. इस पर भी हम लोग बात करेंगे. सी है आपका कि रीडाइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग पॉजिटिव नाउन्स. यहाँ पे भी 5 सेंटेंस है, इसमें भी हमें क्या करना है कि पॉजिटिव नाउन को हमें राइट करना है कि ये क्या है. चलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये है क्या. सिंगुलर नंबर आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर नाउन क्या है आपका. A singular noun names one person, place, thing or idea. Singular means एक वचन जो हमें सिर्फ एक के बारे में बताएगा. या तो कोई एक व्यक्ति हो, या तो कोई एक स्थान हो, या तो कोई एक सामान हो, एक जानवर हो, तो वहाँ के लिए हम सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका अपुलर नाउन. पुलर क्या है? पुलर को हम लोग हिंदी में बहुवचन बोलते हैं. अपुलर नाउन नेम्स टू आर मोर पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज. अब देख रहे हो पर्सन, यहाँ ऊपर में सिंगुलर में पर्सन दिया हुआ है, लेकिन प्लूरल में हमारा पर्सन्स दे रहा है. यानी कि एक व्यक्ति ऊपर है, लेकिन एक से जब अधिक होगा यानी कि मोर देन वन, एक से जब अधिक होता है वो हमारा प्लूरल नाउन में आते हैं. तो जो एक से अधिक बताएगा उसे हम लोग प्लूरल नाउन कहेंगे, और जो एक बताएगा उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहेंगे. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपका 2 कैट्स, 4 स्टोर्स, 15 आइटम्स. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है. सिंगुलर नाउन, 1 पर्सन, 1 प्लेस, 1 थिंग और 1 आइडिया. अब इसमें देखिए क्रो है, गेट है, हाउस है, नील है, प्लैनेट है, ड्रीम है, इन्वेंशन, पिरामिड. ये सारे हमारे एक हैं. इसमें देख रहे हो कहीं पे भी ई एस नहीं लगा है ना, कहीं भी ई एस नहीं लगा है, कहीं आई ई एस नहीं लगा है, मतलब इस टाइप का हमारा कहीं पे भी वर्ड नहीं मिल रहे हैं. तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारा सिंगुलर नाउन थे. अब चलिए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल तो हम लोग समझ गए, लेकिन प्लूरल भी हम लोग बनाने में कुछ हमारे रूल्स होते हैं, उसे हमें ध्यान रखना चाहिए. चलिए इसको समझते हैं. मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल. कभी भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में हम लोग जब चेंज करते हैं तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं. जैसे बहुत सारे मोस्टली ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम लोग एस लगाते हैं, जैसे कि मान लो कि बॉय हुआ, गर्ल हुआ, टेबल हुआ, फैन हुआ, तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं. नेक्स्ट है आपका कि नाउन्स दैट एंड विथ एस एच, सी एच, एक्स, जेड आर एस एंड ई एस. अगर कोई भी आपका वर्ड है, अगर वर्ड के लास्ट में आपका एस एच, सी एच, एक्स, जेड या एस आता है तो उसमें हम लोग ई एस ऐड करके ही प्लूरल बनाएंगे. नेक्स्ट है नाउन्स एंड विथ वॉवेल प्लस वाई एड एस.
अगर कोई भी अगर वर्ड है, अगर वर्ड के लास्ट में आपका वाई आ रहा है, अब वाई से पहले अगर आपका कोई भी वॉवेल है, वॉवेल हमारा 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इससे पहले कोई भी हमारा वॉवेल आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल से पहले अगर वाई आता है तो हम लोग जस्ट वाई के बाद एस ऐड करते हैं। नेक्स्ट है नाउन्स एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस। अगर वाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है, जो आपका कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, वाई को हम लोग हटा देते हैं और वाई के बदले में हम लोग आई लगाते हैं और फिर हम लोग ई एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। ओके, नाउन्स दैट एंड विथ एफ आर एफ ई, चेंज एफ और एफ ई टू वी एस। अगर कोई भी अगर आपका नाउन है, अगर नाउन के लास्ट वाला जो लेटर होता है ना, अगर आपका एफ या एफ ई आए तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसके बदले में हम लोग वी ई एस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि नाउन्स एंड विथ वॉवेल प्लस ओ एड एस। अगर कोई भी अगर आपका नाउन है लेकिन पहले आ रहा है कि वॉवेल हो, अब प्लस फिर आपका ओ हो, तो अगर वैसा अगर आपको कोई नाउन मिलता है तो उसमें आप सिर्फ एस लगाओगे। ओके, ई एस नहीं लगाओगे, सिर्फ एस लगाओगे। नाउन्स एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अगर आपका वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद आपका कोई भी कंसोनेंट हो और कंसोनेंट के बाद अगर आपका ओ आता है तब आप ई एस ऐड करोगे। ये हमारा 2 पॉइंट नीचे का है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारा नाउन जेंडर। हमारे जेंडर 4 होते हैं, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ये हमारे क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कॉमन जेंडर मास्कुलिन जेंडर है, तो मास्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल। मास्कुलिन जेंडर जो होता है ना वो पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें हमारे से पुरुष आते हैं, जैसे मान लो कि किंग हो गया, वो भी पुरुष है, बॉय भी हमारा पुरुष है, फादर भी है, लायन भी है, क्योंकि अगर लायन का अगर शेर का हम लोग जब जेंडर चेंज करते हैं तो लाइनेस होता है, शेरनी होता है। डॉग है, डॉग का हमारा बीच होता है, तो ये भी हमारा मास्कुलिन जेंडर आएगा। मॉन्क है, जो साधु होते हैं ना, तो साधु का भी हमारा जेंडर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सन्यासीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में नन बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर, तो मास्कुलिन जेंडर आपको पता चल गया कि डिनोट्स मेल, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल। फेमिनिन जेंडर जो है वो स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ स्त्री जाति आएंगी, जैसे क्वीन है, गर्ल है, मदर है, ब्राइड यानी दुल्हन, नन सन्यासीन, कैट बिल्ली। कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर डिनोट्स मेल और फीमेल। इसमें यानी कि आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी कि इसमें दोनों होते हैं, बट हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है तो क्या हम डॉक्टर को, जैसे मान लो कि हमें हॉस्पिटल जाना है तो डॉक्टर है वहाँ पे, हमें नहीं पता है कि वो डॉक्टर लेडीज़ है या जेंट्स है, हमें नहीं पता है ना, तो डॉक्टर दोनों हो सकता है। कजिन भाई बहन दोनों होते हैं। रिपोर्टर है, रिपोर्टर हमारा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में हमारा क्या होता है कि नाइदर मेल होता है और ना ही हमारा फीमेल होता है, ये दोनों कोई नहीं आएगा, कोई भी मतलब ये दोनों जेंडर नहीं आएंगे, ये हमारे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जैसे मान लो कि पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गया, सन हो गया, ऑसन हो गया, तो ये चीज़ हमारे क्या है, न्यूटर जेंडर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजेसिव नाउन्स। पॉजेसिव नाउन्स हमारे क्या है, नाउन्स दैट शो ऑनरशिप और पोजेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव नाउन्स। देखो पॉजेसिव नाउन जो होता है ना, ये हम लोग अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे कई सारे रूल्स होते हैं, उस रूल्स पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी इसको बनाते हैं ना, तो देखो इसमें लिविंग थिंग के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। लिविंग थिंग के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, कुछ जगह पे ये लगता है, लेकिन कुछ जगह पे हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, और एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है वो चीज़ हम लोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि रूल नंबर 1 दिया है कि इन सिंगुलर नाउन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया वी एड एपोस्ट्रॉफी एंड एस आफ्टर द नाउन। कभी भी अगर आपका कहीं पे भी अगर सिंगुलर अगर मिलेगा ना आपका, तो वहाँ पे आप लेकिन ध्यान रखोगे कि लिविंग अगर होगा
तो वहां पे हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे जस्ट नाउन के बाद। यहाँ पे देखो रॉन्स कार इज इन द गैरेज दिया हुआ है ना, तो जो रॉन जो दिया हुआ है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाया। रूल 2 है, इन द सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एस वी एड एपोस्ट्रोफी एंड एस टू द नाउन। यहाँ पे देखिए टॉम्स नोट बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा सिंगुलर अगर होगा तभी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। रूल 3 है, इन द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ एस फॉलोड बाय वर्ड स्टार्टिंग विथ एस वी जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रोफी टू द नाउन, दिस इज टू अवॉइड द हिसिंग साउंड। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसका वर्ड के लास्ट में एस आता है, उसका साउंड हमारा एस निकलता है या हमारा एस आता है, तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखिए जैसे कि तेजस, तेजस में लास्ट में एस आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो ये भी हमारा मेन पॉइंट है। फोर्थ नंबर है, इन पुलर नाउन्स एंडिंग विथ एस वी एड एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ऐसे पुलर नाउन्स होते हैं जिसमें हमारा ऑलरेडी एस उसमें ऐड होता है, जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट्स दिया हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो लास्ट में एस लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। गर्ल्स हमारा ऑलरेडी हमारा पुलरल है, तो इसमें सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। फिफ्थ नंबर है आपका कि इन इरेगुलर पुलर नाउन मेन चिल्ड्रेन। कुछ हमारे इरेगुलर नाउन जो दिए गए हैं वो हमारे पुलर तो होते हैं लेकिन उसमें एस आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। मेन क्या है, ये हमारा पुलर है ना, चिल्ड्रेन भी हमारा पुलर है लेकिन इसमें एस नहीं लगा है। तो अगर इस तरह से अगर आपका पुलर आता है तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। तो चलिए ये सारा हमारा पॉइंट था। अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। रीराइट दी सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पे हमारे 5 सेंटेंस है ना, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड है जो हमारा सिंगुलर है या उसे पुलर होना चाहिए, या पुलर है उसे सिंगुलर होना चाहिए। आप लोग इसे चेंज करोगे कि वी सा मेनी मंकी इनसाइड द पार्क। जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया ना कि मंकी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा मंकीज होना चाहिए। सेकेंड नंबर है कि ग्रैंड मदर बैक लोफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अ लिखा है, अ लोव्स ऑफ ब्रेड लिखा हुआ है। अब पाव भाजी, यहाँ पे बहुत सारे पाव भाजी है, मतलब पाव रोटी जो होता है ना वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कर करके और यहाँ पे इसको प्लुरल बना दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो इसको आप चेंज करोगे। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटो ड्यूरिंग आवर कैंपिंग ट्रिप। हम लोगों ने कैंपिंग ट्रिप के समय बहुत सारे फोटो हम लोगों ने खींचा, तो यहाँ पे फोटो देखिए सही है आपका, इसे आप चेंज करोगे। द लीफ ऑफ दिस ट्री हैव टर्न गोल्डन। इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो सुनहरे कलर में चेंज हो गए हैं, तो बहुत सारे पत्ते होंगे, एक पत्ता नहीं होगा, तो इसको आप करेक्ट करोगे। आई हैड अ डिलीशियस टोमेटो सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास नाश्ते के लिए बहुत ही स्वादिष्ट क्या चीज़ है, टोमेटो सैंडविच है। अब देखो यहाँ पे सैंडविचेस नहीं होता है, सैंडविच होता है, ठीक है ना, डी हमारा साइलेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि सैंडविचेस जो दिया हुआ है ये आपका करेक्ट है कि रॉन्ग है। अब यहाँ पे जेंडर तो आपको पता चल ही गया है कि जेंडर कौन कौन सा है, तो ट्रेस बताइए कौन सा जेंडर में आएगा, हीरोइन हमारा कौन सा जेंडर होगा, मिल्कमैन कौन सा जेंडर है, डॉक्टर हमारे किस जेंडर में आएंगे, और हॉस्पिटल जो है ये हमारा कौन सा जेंडर में आएगा। नेक्स्ट है आपका कि रेडाइट सेंटेंसेस यूजिंग पॉजिटिव नाउन्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव नाउन ध्यान रखोगे कि इसको कैसे करना है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही देखो, द वेडिंग रिंग ऑफ माई सिस्टर हैज अ स्पार्कलिंग डायमंड, तो इसमें हमारा नाउन क्या है, इसमें लिविंग थिंग क्या है, इसमें सबसे पहले आप लिविंग थिंग ढूंढो। इसमें लिविंग थिंग हमारा क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, तो सबसे पहले आप राइट करोगे माई सिस्टर। अब माई सिस्टर हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, तो उसमें आप बताइए क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, माई सिस्टर्स हैज अ स्पार्कलिंग डायमंड, कि वेडिंग रिंग स्पार्कलिंग डायमंड होगा। तो इसे आपको करेक्ट करना है कि आप इसे क्या करेक्ट करते हो, तो इसको आप एकदम करेक्ट राइट कर करके मुझे सेंड करोगे। ओके, सेकेंड नंबर भी देख रहे हो, द वूल ऑफ शीप इज यूज टू मेक स्वेटर एंड शाल। अब इसमें आपका
नाउन क्या है और लिविंग थिंग क्या है, सीप है ना। तो सीप का जो ऊल है उससे हम लोग का क्या बनता है, शाल बनता है या तो स्वेटर बनता है। तो बिल्कुल इजी है। नाउन को आप फाइंड आउट करो। नाउन का फाइंड आउट कर करके एपोस्ट्रोफ लगा करके, जो भी एपोस्ट्रॉफी है या एपोस्ट्रोफ एस होगा उसको लगा करके आप जस्ट द ऊल लिखा हुआ है ना उसको लिखोगे और उसके बाद लास्ट वाले लेटर को, जो भी हमारे सेंटेंस है उसको आप ऐड कर दोगे। जैसे कि सेकेंड नंबर देखो, sheep's wool is used to make sweater and shawls। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको राइट करनी है। ओके।